आदमी क्या बनते हैं? संस्था थी, संस्था है, संस्था रहेगी पीढ़ी दर पीढ़ी। ये स्थान, राजघाट का स्थान ना देके उन्हें इज्जत नहीं दी गई, और उन्हें इज्जत नहीं दी, जिसने भी नहीं दी उसने अपनी बेइज्जती करवाई। तो वो भारत के सिख समाज से आने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री थे। आप उनको भी सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, तो सिख समाज के लिए और पूरे देश के लिए ये एक गहरा धक्का है, तकलीफ देने वाली बात है। कुछ मामलों में सरकार को नियम कानून से बंधना नहीं चाहिए। अटल जी का अंतिम संस्कार था तो सरकार ने किया था ना, अलॉट किया था ना। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जैसा देश का इतना बड़ा बेटा अगर हमें छोड़ के जा रहा था तो उसी जगह पे अंतिम संस्कार होना चाहिए था ना, जहां मेमोरियल बनेगा, और वो अलॉट हो सकता था। मैंने क्यों नहीं लिया? जमीन है, रखी हुई है जमीन। अगर वहीं अंतिम संस्कार होता, इसी को कहते हैं अहंकार, इसी को कहते हैं हीन भावना, इसी को कहते हैं एक जीते जी तो किए, मरने के बाद भी दुश्मनी निभाना। निश्चित तौर से उनको जो वहाँ पहले कहा गया था वो उसी समय आवंटन करना चाहिए था, और उनको सच्ची श्रद्धांजलि, और मैं समझता हूँ कि पूरे देश के लोग ये चाहते थे कि उनको स्थान मिले और वो मिलना चाहिए। क्या मतलब है उस मेमोरियल का? अगर आप उनका दाह संस्कार जो है निगमबोध घाट पे करेंगे, क्या ऐसा और किसी के बारे में सोचा जा सकता था? क्या किसी और के बारे में ऐसा किया जा सकता था? बहुत शांति की बात है। मुझे लगता है पूरा देश जो है इससे बहुत ज्यादा जो है आहत है। तो आज इसी गंभीर विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ पवन गोयल साहब हैं, बीजेपी के युवा चेहरे हैं। राज शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस के आक्रामक चेहरे हैं, और साथ ही साथ धनोज जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, और कुछ ही देर में समाजवादी पार्टी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। राज जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। क्यों नाराज हैं आप? क्या सरकार की तरफ से आपको आश्वासन नहीं दिया गया कि उनका स्मारक बनाया जाएगा? नहीं, नाराज नहीं है, क्षुब्ध है। नाराज क्या होता है? क्यों? और सरकार देखिए, एक और बात मैं बताता हूँ। सरकार कोई चीज नहीं होती। जो लोग, आप हो या हम हो, अगर हमने देश की अस्मिता के लिए काम किया हो, उसके लिए सरकार छोटी हो जाती है। जैसे डॉक्टर मनमोहन साहब के लिए मुझे नहीं लगता कि शायद भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कार्य और कृत्य करना चाहिए था। देखिए, मैं यहाँ पे किसी सरकार का क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बहुत बड़ी बात है। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान भी सुन रहा था कि राजघाट या वहां पे जगह कम है। तो पहला तो मेरा सवाल है कि ऐसी कौन सी जगह कम है, और अगर जगह कम है तो वो जगह किसके लिए रख दी गई है भारतीय जनता पार्टी? और मैं एक बात कहना चाहता, आज का दिन राजनीति का नहीं होना चाहिए था। आप कर रहे हैं ना राजनीति? तो अच्छा, हम अपनी बात भी ना कहें, हमने इतनी सी तो बात कह दी। आप कह दें तो चुप हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता? अगर आप कह देंगे कि हमने, आप सिखों के सम्मान से उसको जोड़ रहे हैं, और सरकार कह रही है कि हमने मना नहीं किया है। अच्छा, ये बताइए, सरकार के लिए क्या 3 दिन चाहिए? एक और बात है, जहां पे अग्नि दी जाए, मुझे लग रहा है कि स्थल भी वही बनना चाहिए, मेरा मानना है। बाकी मैं कोई ज्यादा तो ज्ञानी नहीं हूं मनमोहन सिंह साहब के लिए मैं ज्यादा बातें बोलूं या मोदी जी के लिए बातें बोलूं। ये वही राज जी नहीं, ये कह रहे हैं कि अगर ये सियासत नहीं होती तो राज जी बता दीजिए इस बात को लेकर कि पीवी नरसिम्हा राव जी का कहां संस्कार हुआ था, अंतिम संस्कार? अरे भाई, एक और बात बताऊं ना चावला जी, क्या मैंने अपने पिताजी को कभी जवाब दे दिया हो तो मेरा बेटा भी मुझे ही दे दे? नहीं, आप सम्मान की बात कर रहे हैं ना, तो वो भी तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो करो फिर। तो उनका अंतिम संस्कार कहां हुआ, और क्यों उनके सम्मान के लिए कांग्रेस मैदान में नहीं आई? मैं एक और बात बता रहा हूं आपको। उनके फैमिली ने चाहा था कि हैदराबाद ले गए थे। वो फैमिली कह रही है कि आधा घंटा हम कांग्रेस भवन के बाहर खड़े रहे, और कांग्रेस भवन के अंदर शव तक नहीं ले जाने दिया। चावला जी, एक और बात है ना,
सच्चाई प्लेटफॉर्म पे रहते हुए कही जाती है, लड़ाई अखाड़े में लड़ते हुए लड़ी जाती है। अखाड़े को छोड़ने के बाद तो ये बात झूठ थी, ये बात झूठ मैं थी। इस बात पे नहीं जान, मैं झूठ और सच पे नहीं जा रहा नहीं हूं। तो फिर आप इस बात को तो बताइए ना कि पीवी नरसिम्हा राव के स्मारक समाधि के लिए 2015 तक क्यों इंतजार करना पड़ा? बात सवाल यहाँ इंतजार की नहीं। नहीं तो इंतजार की है ना, तो आप उनके सम्मान के लिए क्यों नहीं लड़े फिर? अच्छा, तो इसलिए बीजेपी को अधिकार मिल गया, मतलब इसके लिए अधिकार मिल गया। आज आप मेरी बात ना माने इसलिए मैं आपकी बात को कल बेवजह काटूं। मुझे सिर्फ एक बात के जवाब दे। तो यानी वो जायज था? अच्छा, अपने आप को अच्छा बताने तो के फिर लिए वो क्या मैं कौन, आपकी अगर करने आप को ये दूं? कह रहे हो कि केंद्र सरकार बदला निकाल रही है, तो उस वक्त कौन बदला निकाल रहा था? पीवी नरसिम्हा राव के मैंने तो साथ? निकाह बदला निकाल रही है ये सरकार। आपके नेता तो बोल रहे हैं सर, अरे आपके मेरी नेताओं बात के सुनो। बयान नहीं सुने आपने? तो आप उनसे पूछो ना, आप बोल रहे हो। आपसे अच्छा, तो क्या मुझे नहीं आप बोल मालूम रहे आप हो? कांग्रेस के नेता नहीं है। आप ये कुछ भी कह सकते हो, मैं नेता नहीं। नहीं तो कांग्रेस आपके का नेता प्रवक्ता बयान दे रहे हैं सर, मैंने आपको सुनाया। पहले मेरी बात सुनेंगे आप? जी। मैं आज की बात कर रहा हूं। आज आपने डिबेट किसके लिए करी कि पक्ष और विपक्ष क्या अपनी बात कह रहा है। राज मैं जी, एक बात कहना, अगर मनमोहन सिंह जी का जिक्र होगा तो पीवी नरसिम्हा राव जी का जिक्र नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं? तो जैसा आप कह रहे हो तो करते रहो, जिसकी चाहे ठीक, परिपाटी डालते मतलब रहो। अपमान अगर क्या? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का है तो पीवी नरसिम्हा राव जी का भी तो अपमान हुआ होगा। एक और मेरी बात सुन लीजिएगा। आपने तब नहीं सुना कि जब कांग्रेस पार्टी ने पीवी नरसिम्हा राव साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया, तब आपने नहीं कहा कि उनका सम्मान हुआ था? अब आप कह रहे हैं अपमान हुआ था। पीवी नरसिम्हा राव जी को आपने कहा कि कांग्रेस ने, नहीं, आप ये कह रहे कांग्रेस ने बनाया था ना? कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। हाँ। और मैं आज किसी चैनल और हटाया किसने था? मेरी बात ही नहीं समझ रहे। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात। एक मिनट, धनोज जी, कांग्रेस की नाराजगी जायज है क्या? वाकई में देश के पूर्व प्रधानमंत्री का अपमान हुआ? सबसे पहले तो मैं उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहूंगा और श्रद्धांजलि स्वरूप 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। हुआ महरूम एक किस्मत, किसको बताऊं, आप समझ जाएंगे। हुआ महरूम एक किस्मत, किसको बताऊं, मर गया हूं देश की सेवा करते करते, वतन वाले अब तो शहीद का दर्जा मिला। देखिए, सवाल यह नहीं, अभी आप राज भाई से पूछ रहे थे मान सम्मान अपमान। अगर हम बात करते दिवंगत प्रधानमंत्री का, तो सभी प्रधानमंत्री बराबर होते हैं। अगर आप पीवी नरसिम्हा राव जी का आपने बात करी है, तो जिस तरह से आज तमाम जो छत्र एकदम मैदान में उतर चुके हैं, जितने भी लोग हैं, मैं एक राज्यसभा के सदस्य कांग्रेस का, उनको सुन रहा था, उन्होंने तो पूरे गांधी परिवार का तस्वीर लगा रखा है। लेकिन जब 10 साल प्रधानमंत्री हैं, उसके भी कार्यकाल में वो राज्यसभा सदस्य थे, लेकिन उन राव में, उनके घर में राव है लगा तस्वीर का, नेहरू का है, गांधी जी का है, ठीक है, गांधी परिवार का भी है, लेकिन वहां मनमोहन सिंह की तस्वीर तक नहीं रखी। लेकिन उनको भी आज मैंने बोलते हुए सुना। मैं राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, उनके 4-7 काम थे उनके, क्योंकि 16 सितंबर 1982 में आरबीआई के गवर्नर बने। पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वो नहीं, उनकी जीवनी इस वक्त पूरा देश जानता है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि क्या उनका सम्मान, जिसका जिक्र कर रही है कांग्रेस, अपमान हुआ उनका? वही तो मैं आपको दे रहा हूँ ना, जब आप 2-3 सेकंड तो मुझे बोलने दीजिए ना कि मेरा कहने का नहीं, क्या। आप जीवनी बता रहे हैं ना, जीवनी पूरा देश पढ़ चुका है, जानता हूं। नहीं बता रहा हूँ जी, क्यों बता रहा, ये बात सुनिए, ये बात कांग्रेस नहीं बताएगी ना, ये बात कांग्रेस नहीं बताएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सभी नेता, जो जितने भी नेता है, वो प्रधानमंत्री बने, ठीक है, ये पहले व्यक्ति से जो मेहनत करके बने, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो पीवी नरसिम्हा राव मेहनत करके नहीं बने थे? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप उनका अगर देखेंगे जीवनी, आप जीवनी नहीं, मैं जो बता रहा था आपको, उनका बायोडाटा बता रहा है, पॉलिटिकल नहीं थे वो कहां थे और कहां से आए, ये चीज बता रहा हूं। लेकिन आज जिस तरह से गांधी परिवार राजनीति कर रहे हैं, क्या गांधी परिवार यह बोल देते कि जब तक आप जगह नहीं दोगे तब तक इसकी अंत्येष्टि नहीं होगी? किसी नेता ने कहा, आम आदमी पार्टी जो कि एनडीएमसी, अभी आम आदमी पार्टी के सीएम जो है वहां के चेयरमैन है, एनडीएमसी,
ये जो जगह की बात कर रहे हो तमाम जगह एनडीएमसी के अंतर्गत आता है। और आम आदमी पार्टी के नेता जो सीएम होते हैं वो पदेन वहां के अध्यक्ष होते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की वजह से वो जमीन नहीं मिल पाई? मैं आपको क्या कह, अब जब मुझे बोलने समझ में नहीं आया धनोज जी। जितनी जगह की बात हो रही है, जो स्मारक की बात है, कौन सी जगह, वो कहाँ पे जगह, वो एनडीएमसी का इलाका है। राजी प्लीज जल्दी से, फिर पवन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बोलिए। धनोज जी आप मेरा कहने का मतलब एक और बात, आज जो ये लोग राजनीति कर रहे हैं, धनोज भाई जरा थोड़ा सुन लो, आज ये मैंने करने का समय नहीं है। उनके जीते नहीं करते, अरे भाई थोड़ी बात जीते नहीं करते। जब राहुल आज के टाइम में आपने का राजनीति भी करूंगा, तब ये राज शर्मा पहले मैं इतना मानना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए कौन जगह देगा, क्या ये डिसाइड करोगे? तब सम्मान। अरे भाई धनोज भाई आज तो आत्मसम्मान की रक्षा कर लो। आज वो दिखा रहे हैं, आज तो अपने स्वाभिमान, एक बात कहूँगा धनोज भाई एक बात सुन लो, जब स्वाभिमान की बात आ जाए और मौत को चुन गांधी परिवार, मैं बता रहा हूँ उनका इलाज हो रहा था एम्स में, क्या जब उनका इलाज हो रहा था एम्स में, क्या क्यों बेइज्जती कर रहे हो? हमारा और आपका अस्तित्व इतना नहीं है कि हम पूर्व प्रधानमंत्री जी के बारे में बात करें। धनोज भाई मेरी बात को सुनो, पूर्व प्रधानमंत्री को कौन जगह देगा ये डिसाइड करोगे आप? तब गांधी परिवार कहाँ थे ये डिसाइड करोगे? तब यह मोदी पार्टी कर रहे हो क्या? केजरीवाल अपनी पार्टी को दिखा रहे हो? संजय सिंह, एक मिनट धनोज जी एक मिनट, राज शर्मा जी एक मिनट रुकिए। पवन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक मिनट। जितना वक्त सबको मिला पवन जी को भी मिलेगा। समाजवादी पार्टी के भी चेहरे कुछ देर में हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। पवन जी पूरा देश जानना चाहेगा निगमबोध घाट पर क्यों हुआ देश के पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार? आपको अफसोस हुआ, शर्म आई? देखिए शर्म किस लिए आएगी सर? पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं चावला जी, स्मारक और दाह संस्कार जमीन आसमान का फर्क है। उदाहरण के लिए स्मारक बनने के लिए सरकार की प्रक्रिया नीति होती है, लेकिन दाह सरकार के लिए कोई नीति नहीं होती। दिल्ली में एक ही जगह गंगा जी निकलती है जहाँ पे निगमबोध घाट है। दिल्ली में जितने भी घाट हैं एकमात्र निगमबोध घाट है जहाँ से गंगा निकलती है, जहाँ पे गंगा से स्नान करा जाता है। हमारे हिंदू और सिख धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से गंगा जी में स्नान करा के उनका देह संस्कार कराना जो बेहद जरूरी था, संबित पात्रा जी ने अभी पीछे में भी कहा था। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर जो राजनीति कर रहे हैं ना, आपका सवाल बहुत बढ़िया है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, उनके निधन के बाद किस तरीके से कांग्रेस मुख्यालय, किस तरीके से हैदराबाद, किस तरीके से परिवार, किस तरह की घटिया राजनीति हुई थी, तब इन्हें सम्मान याद नहीं आया। दूसरी बात, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सम्मान माननीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, भारत की सरकार ने और भारत के पूरे देश में भर भर के दिया है। लेकिन उस टाइम पे कांग्रेस कहाँ थी जब कांग्रेस के लोग उन्हें रिपब्लिकन के नाम से पुकारते थे? उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार कहाँ थी जब सोनिया गांधी जी बैठ जाती थी और मनमोहन सिंह जी बैठ जाते थे, उनको उठाकर उनको बिठा दिया जाता था। सम्मान देने से पहले अपने पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मान देते और प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह तब सम्मान देते ज्यादा बेहतर होता। इससे ये ओछी राजनीति करना और केंद्र सरकार के साथ राजनीति करना ये दिखाता है किस तरीके से धोरण मान चरित्र ये दिखा रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है तिलक चावला जी, ये सिर्फ एक घटिया राजनीति का हिस्सा है। उनका सम्मान था, है और हमेशा रहेगा। ये गोल्डन सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। और रही बात आज जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता से आपने पूछा और वो जिस तरीके से कांग्रेस के बयानों का ही पल्ला झाड़ रहे हैं, उससे मुझे लगता ही नहीं कि वो कांग्रेस की तरफ से पैरवी कर रहे हैं, क्योंकि जब उन्हें यही नहीं पता कि उनके नेता क्या बयान दे रहे हैं तो वो क्या प्रेजेंट करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि माननीय मोदी जी ने बड़ा सम्मान दिया, देश के प्रधानमंत्री ने सम्मान दिया। और एक और सलाह है कांग्रेस और विपक्ष के लिए, जिस तरीके से आप मनमोहन सिंह जी को सम्मान दे रहे हो ना, काश 106 गाड़ियां आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को ना दी होती तो आपको भी सम्मान। एक मिनट राज जी एक मिनट रुके ना, एक मिनट रुके। पवन जी मेरा सवाल एक बार फिर से सुनिए। मैंने आपसे पूछा था आपको अफसोस हुआ कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री का निगम घाट पर जो है अंतिम संस्कार हुआ, निगमबोध घाट पर? बिल्कुल अफसोस हुआ जी। देश का अगर कोई भी व्यक्ति, अगर साधारण व्यक्ति भी डेथ करता है तो हमारे देश का खत्म हो जाता है। मैंने सिर्फ उस व्यवस्था का जिक्र किया आपसे
कि आप 36 घंटे के लिए 36 घंटे में भी 1000 वर्ग मीटर जमीन नहीं खोज पाए पूर्व प्रधानमंत्री के लिए। बात में आप जो बात कर रहे हैं स्मारक की बात कर रहे हैं जी, तो आप 36 घंटे में, क्योंकि 36 घंटे के बाद उनका अंतिम संस्कार हुआ, तो आप ये कह रहे हैं कि 1000 गज जमीन नहीं खोज पाए आप उनके लिए। सुनिए मेरी बात, मैंने इस सवाल को क्लियर किया है। नहीं, आपने क्लियर नहीं किया, आपने बताया नहीं ना भाई। 36 घंटे हुए, पवन जी एक मिनट रुकिए ना, एक वो वही तो कह रहे हैं, जब 36 घंटे के बाद भी आप 1000 वर्ग मीटर उनके लिए जमीन नहीं खोज पाए, तो क्या ये व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़ा करता? बिल्कुल सवाल खड़े नहीं करता। मैं बोल रहा हूँ, बताइए। संस्कार पूरे सम्मान के साथ हुआ, दाह संस्कार में और शहीदी स्मारक में या किसी स्मारक में देश के पूर्व प्रधानमंत्री में, मिनिस्टर में या प्रधानमंत्री में समय लगता है वो प्रक्रिया, और उसके लिए सरकार ने क्लीन चिट। आप ये कह रहे हो, अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है, मैं गलत, मैं अपने आप को गलत साबित कर लूंगा। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट। पवन जी आप ही को मैं पूरा वक्त दूंगा। नहीं, फैक्ट्स पर ही बात करेंगे, फैक्ट्स पर ही बात करेंगे। आप जानते हैं मैं फैक्ट्स पर ही बात करता हूं, इधर उधर की नहीं। चलिए आज बता दीजिए पूरे देश को कि निगम बोध घाट पर किस किस प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार हुआ। बात खत्म करते हैं, मैं पूरी डिबेट यहीं पर खत्म करूंगा। हाथ जोड़ के जगदीश जी भी जुड़ गए हैं फाइनली आधे घंटे बाद, लेकिन फिर भी हाथ जोड़ के सबसे अलविदा कह दूंगा। एक प्रधानमंत्री का नाम बताइए। सर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह तो आपके सामने ही है, क्या आप उससे ताल्लुक सर कैसे लॉजिक्स दे रहे हैं आपको ठीक नहीं लगता? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि निगम बोध घाट पर किसी प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार हुआ तो उनका नाम बताइए। मैं कह रहा हूं, मैं पुराने प्रधानमंत्रियों के बारे में तो ये बात ही नहीं कर रहा। मैं ये बताएंगे, अभी तो आप पीवी नरसिम्हा राव का जिक्र कर रहे थे। बिल्कुल मैं कर रहा था, उनका हैदराबाद में हुआ ना, हैदराबाद गए ना, क्यों नहीं किया फिर दिल्ली में? उनका भी स्मारक बना देते। नहीं तो फिर कांग्रेस से भी तो सवाल सर, फिर आप क्यों घुमा रहे हो? नहीं हुआ ना निगम बोध घाट पर आज तक किसी पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार नहीं हुआ, नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। मैं वही तो हो रहा है, तभी तो ये कह रहे हैं कि अपमान है। नहीं, मैं स्मारक, देखिए स्मारक बनाना और अंतिम संस्कार करने में जमीन आसमान का फर्क है। क्या निगम बोध घाट से गंगा जी नहीं निकलती? क्या निगम बोध घाट से अंतिम संस्कार नहीं होते? दिल्ली के अंदर जितने भी शमशान घाट हैं, एकमात्र निगम बोध घाट है जो गंगा जी निकलती है। दिल्ली में कम से कम 100 से भी ज्यादा घाट हैं शमशान घाट, तिलक जी मात्र एक निगम बोध घाट है जो गंगा जी की पैरवी की जाती है। जी, तो आप निगम बोध घाट को हल्का ना माने, आप उससे तुलना ना करें किसी प्रधानमंत्री के नहीं, गंगा जी से ही। तो आप ये कह रहे हैं सम्मान था उनका, ठीक है, ओके। जगदीश जी, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ये उनका अपमान हुआ, कांग्रेस कह रही है उनका अपमान हुआ, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? जगदीश जी, किसने कहा है कि अपमान हुआ? आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने। देखिए ऐसा है कि देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश को बहुत कुछ दिया है, समाजवादी पार्टी उनका सम्मान करती है, भारतीय जनता पार्टी को अनादर करने की जननी है, सबका अनादर ही करती है। और जो भारत देश को दिया है श्रद्धेय मनमोहन सिंह जी ने, वो अविस्मरणीय है। देश आज जो आर्थिक स्थिति है आज देश, मुझे लगता है उसका सारा का सारा से मनमोहन सिंह साहब को है। मैं उनको अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अपेक्षा करता हूं। देखिए कि सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी, ये तो दो मुहा काम करती है। दो तरह सरकार ने मना नहीं किया स्मारक के लिए, सरकार ने तो अब ये उसकी कांग्रेस पार्टी को कुछ ना कुछ आपत्ति है भी है। नहीं तो आपको आपत्ति है या नहीं? क्योंकि अखिलेश यादव जी ने आपत्ति जताई है। अखिलेश यादव जी ने आपत्ति, मैं तो अखिलेश यादव जी का एक अदना सा सिपाही हूँ तिलक जी। जो अखिलेश यादव जी ने जो कह दिया वो 1000% सही है, उसी बात को मैं टिटिव करता हूँ। तो यानी आप भी ये कह रहे हैं कि अपमान हुआ उनका? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कैसे अपमान हुआ? अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, तिलक जी, पवन जी पूछ रहे कैसे अपमान हुआ, बता दीजिए। अब ये जो मुख्य बात यही उभर करके आ रही कि निगम बोध घाट पे उनका अंतिम, उनके अगर वो कह रहे हैं कि भैया हमें अपमान करना होता तो हम आपके सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह यादव जी का सम्मान करते, उनका भी तो सम्मान बीजेपी ने किया। बिल्कुल, बीजेपी ने भारत रत्न कहा दिया श्रद्धेय नेताजी। हमारी समाजवादियों को मांग है, हाँ? इस व्यक्ति ने इस देश में, तिलक जी आप इस चीज को स्वीकार करेंगे कि साइकिल से चल करके
श्रद्धेय नेताजी सर वो द्वेष की भावना से अगर कर रहे होते तो मुलायम सिंह यादव जी का सम्मान क्यों करते? आप कह रहे हो कि वो देश की भावना से काम कर रहे हैं। जिस पवन गोयल जी रेड करना चाह रहे हैं। पवन जी जल्दी से, फिर मैं आ रहा हूं धनोज जी आपके पास। तिलक जी, जिस व्यक्ति ने साइकिल से चल करके 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सरकार बनाई, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? ये महापुरुष थे आदरणीय श्रद्धेय नेताजी, उनको बिल्कुल बड़े 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 महान थे, बड़े महान थे। उनका तो नाम बिल्कुल सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जब मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उनका नाम तो बड़े धर्म के हिसाब से लिया जाएगा। किस तरीके से कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी, ऐसा कोई काम नहीं किया कि भारत रत्न उन्हें दिया जाए। आप अब समाजवादी पार्टी भारत रत्न को और ओलंपिक मेडल भी दे सकती है मुलायम सिंह जी को, ठीक है। उनके बीच में पर उन्हें सम्मान देना एक अलग बात है और भारत रत्न देना एक बात है। ऐसा कोई काम नहीं किया। सफाई में डांस उन्हीं के सामने हो रहा था। जिस तरीके से घोटालों की सरकार थी समाजवादी पार्टी में, 92,000 करोड़ की सीएजी की रिपोर्ट है जो अभी तक क्लियर नहीं हुई है, तो उनको सम्मान देने की कोई बात नहीं हो जाती है। समाजवादी पार्टी 4 बार ये बात तो स्वीकार करते हैं कि 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी 10 लाख करोड़ तक भी अर्थव्यवस्था नहीं पहुंच पाई थी। आज योगी जी के राज में दूसरे टर्म में 25 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है। वही थी समाजवादी पार्टियों की सरकार। 1000 बार पुलिस थानों ये पहुंची बैठ गए लोग। उत्तर प्रदेश के अंदर थानों को नहीं बचा पाए तो जनता को क्या बचाएंगे? बिल्कुल सही कहा। तो भारत रत्न भी देने की तो कोई बात नहीं है। अपने समाजवादी पार्टी से पैरवी करे, भारत रत्न का ओलंपिक मेडल भी देता है। दूसरे को सबसे बड़ी बात, आज इस पूरी डिबेट के अंदर ये बात तो क्लियर हो गई है कि समाजवादी पार्टी निगम बोर्ड घाट के ऊपर या टेररिस्ट के लोग या आम आदमी पार्टी के ऊपर उनका अपमान बता रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। निगम बोर्ड घाट को इतना छोटा इन्होंने मान लिया और गंगा जी से इसकी तुलना कर दी, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। इनको इस बात के अंदर शर्म आनी चाहिए, इनको माफी भी मांगनी चाहिए। और रही बात सिखों के अपमान के लिए, सिखों का अपमान नहीं है साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 1984 के बाद SIT की कमेटी का गठन सज्जन कुमार और जगदीश नाइक भाजपा के आने के बाद, राष्ट्रीय के सिख दंगा पीड़ितों को और भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद, और उसके बाद पाकिस्तान से कॉरिडोर खोलना, एक मिनट धनोज जी, कांग्रेस यही कह रही है ना कि अगर अटल जी के अंतिम संस्कार के वक्त ऐसी परिस्थितियां होती और अगर उनको राजघाट में जगह नहीं मिलती तो क्या बीजेपी का यही स्टैंड होता? समझना पड़ेगा उनका जो सवाल है ना। हाँ। उनका सवाल यथार्थ से परे है। आपने परंपरा किसने शुरू किया? पूर्व प्रधानमंत्री का अपमान करने का परंपरा किसने शुरू किया? मेरा तो ये सवाल है। मैं तो पूछ रहा हूँ यहाँ बैठे में जितने भी नेता ने बयान दिया, पूर्व प्रधानमंत्री चुप हो जाइए, थोड़ा सा अपमान कर दिया। आपका बेटा भी आपको पता दीजिए ना मुझे। अरे किसी से चूक हुई, चूक की भूल की जाती है। दिवंगत पर राजनीति कर रहे, जीते उनको सम्मान नहीं दिया गया। बहुत ही गलत हो, जिंदा थे तब सम्मान नहीं दिया गया। आपको तो मेरी बात सुन लीजिए, का चुनाव प्रधानमंत्री खड़ा रहेगा और यूपीए चेयरपर्सन कुर्सी क्या कहते हैं पता नहीं। अरे क्या कह रहे हो? संविधान कौन सा आर्टिकल? अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, विश्लेषक मुझे बताओ, मानसिक रूप से दिवालिया हो गए क्या? आपके जो अभी व्यवहारिक रूप से गुलाम हो गए, वो संविधान लेकर चलते हैं। अरे भाई, इस संविधान के तहत भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री देश का होनहार प्रधानमंत्री की अंत्येष्टि हुई है। शर्म नहीं आ रही आपको? कौन सा आर्टिकल है? क्यों नहीं आएगी शर्म? आप मान सम्मान की बात करते हो। अरे भाई धनोज जी, शर्म आ रही नहीं आ रही है? जो बहुत मीठी मीठी, अरे शर्म आ रही नहीं आ रही है ये बताओ। बातें करता है वो तो तस्वीर तक नहीं लगा अपने घर में। आप किसके सम्मान की बात कर रहे हो? जब वो हॉस्पिटल में भर्ती थे तो कहाँ थे राहुल गांधी, कहाँ थी सोनिया गांधी, कहाँ थी प्रियंका गांधी, कहाँ थे भाई अखिलेश यादव? गए मिलने एम्स में? मैं तो पूछना चाहता आपसे, एम्स में गए मिलने, हाल चाल पूछने गए या उसके लिए भी कोई मुहूर्त निकलता? धनोज जी अगर एडमिट होते हैं, धनोज जी एक मिनट, जब ये खबर आई तब उस वक्त कांग्रेस ने सारे कार्यक्रम रद्द किए, राहुल गांधी वापस दिल्ली आए, खड़गे साहब दिल्ली आए, प्रियंका गांधी सब गए। आप उस पर सियासत क्यों कर रहे हैं? सवाल ये हो रहा है ना धनोज जी। सियासत कौन कर रहा है माय डियर चावला जी? हाँ। मैं तो आपको एक उदाहरण दिया, एक आर्टिकल। अभी आप पूछ रहे थे पवन गोयल जी से, मैं तो पूछ रहा हूं कि वो कौन आर्टिकल था जो दिवंगत नरसिम्हा राव जी को जगदीश जी रेट करना चाह रहे हैं। जगदीश जी प्लीज जल्दी से, फिर मैं दिल्ली से बाहर जाने दिया। कौन से आर्टिकल के तहत और कौन से परंपरा इन्होंने कांग्रेस ने बनाया कि अगर गांधी परिवार का कोई अगर प्रधानमंत्री होगा
तो उनको 100 बीघा जमीन मिलेगा और दूसरे कोई होंगे उसको 1 गज जमीन भी नहीं मिलेगा। मैं तो पूछना चाहता हूँ इन लोग से, मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ। ठीक, जगदीश जी रिएक्ट करना चाह रहे, फिर राज जी आ रहा हूं आपके पास। नहीं थे, क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे, क्या वो संगठनशील नहीं थे, मैं तो पूछना चाहता हूँ आपसे, परंपरा किसी ने शुरू किया? जगदीश जी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है तिलक जी। जगदीश जी, धनोज जी कह रहे हैं, इसका उत्तर दीजिए ना। जो हालात, जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं, कैसे अपमान किया बीजेपी ने, ये बताइए। और जब अपमान की बात आएगी तो पीवी नरसिम्हा राव याद आएंगे, और राहुल गांधी ने जो सबके सामने मनमोहन सिंह जी का अपमान किया, वो नोटिफिकेशन फाड़ के, तो वो क्या था? देखिए, आज जो है तिलक जी मनमोहन सिंह जी नहीं रहे, और अब जो है पिछला क्या हुआ उसके बारे में चिंता करने की बात धनोज जी वगैरह तो गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए बैठते हैं। इनको कुछ ज्ञान तो है नहीं, ये केवल आप उनके मरने में राजनीति करो। आपको ज्ञान होता, माय डियर जगदीश जी, वो मर गए थे, लकड़ी चढ़ाने जाते आप वहाँ गंगा जब कराने जाते, आप राजनीति करने जाते, इनको मिर्ची आपके नेता निगमबोध घाट जाकर लकड़ी चढ़ाते परंपरा के अनुसार। मैं आपको सम्मान करता हूँ, मैं आपको इज्जत देने आया हूँ, आप राजनीति करते हो बैठ के और मुझे बोलते हो आपके नेता ने राजनीति का लकड़ी दिया तेरे के नगर निगम घाट में गए एक भी नेता गए। अरे बीजेपी का ही नेता पहले गए मरने के बाद श्रद्धांजलि देने के लिए। थोड़ा कुछ तो सीखिए देश के प्रधानमंत्री से, कुछ तो सीखिए देश के प्रधानमंत्री से कि श्रद्धांजलि देने में सबसे पहले कौन गए थे। आप यहाँ बैठ के राजनीति करोगे, निगमबोध घाट गए, लकड़ी चढ़ाए, नतमस्तक हुए, बताओ मुझे, मैं तो पूछ रहा आपसे। लग रहा है जगदीश तक आवाज नहीं जा रही। खैर, बहुत गंदा हो गया किरदार आपका। एक आप आज भी इतने गुस्से में बोल रहे हो। भारत देश ने एक ऐसा इंसान खो दिया, शर्म नहीं आ रही आपको? आपकी आत्मा मर गई है क्या? एक मिनट राज जी प्लीज, एक मिनट रुकिए, सबका ऑडियो नीचे रहेगा। नहीं, ऐसे नहीं राज जी, आपने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं, ठीक, जायज है, लेकिन इसे सिखों के अपमान से कैसे जोड़ दिया राहुल गांधी ने? राज जी का ऑडियो उठाइए प्लीज। हाँ, मैं एक बात कहता हूँ, बात ये नहीं है, अगर मैं ब्राह्मण हूँ और अगर मेरे संग गलत होगा तो ब्राह्मण की बात चलेगी। अच्छा, और एक और बात बताऊं तिलक भाई, बात मैं एक आगे बढ़कर कहता हूँ, बात ब्राह्मण, सिख या जैन की भी नहीं। तो राहुल गांधी कर रहे हैं ना सर? ठीक है, करेंगे, वो होता है। अगर आप चावला हो, किसी चावला या पंजाबी या बनिया के संग होगा तो होते हैं बनिया समाज, ये होता है, रेफरेंस टू दी कॉन्टेस्ट होता है। मगर एक और बात बताऊं, मैं आपको एक बात कहता हूं, आज के बाद धनोज जी जैसे कोई विश्लेषक मत लिखना, जो देश के प्रधानमंत्री की चीता अभी शांत भी नहीं हुई और बदतमीजी की प्रकाष्ठा को पार कर रहे हो। क्या कह रहे हो भाई? मतलब शर्म नहीं आ रही? आप गए, राहुल गांधी मैं था वहां, मनोज कुमार को नहीं, मैं था, अरे क्या सम्मान दिया जाता, मैं था वहां, किसने शर्म से मर जाओ, अपनी आत्मा को बेचते हो, अपने किरदार को बेचते हो। 2000 रुपए में बिकवाल इंसान विश्लेषक बनकर टीवी में बैठते हो, शर्म नहीं आती? शर्म से मर जाओ। एक मिनट रुकिए राज जी, धनोज जी एक मिनट प्लीज। पवन जी ये कह रहे हैं कि आपने सिर्फ देश के पूर्व प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि एक सिख समाज का भी अपमान किया है, इसका उत्तर दीजिए जल्दी से। देखिए, सिख समाज का अपमान जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, ये बोलकर ये अपमान कर रहे हैं। क्या इन्होंने कभी 1984 के लिए माफी मांगी? क्या कांग्रेस ने कभी कोई कमेटी बनाई? क्या दंगा पीड़ितों के लिए काम किया? कभी नहीं किया। कभी कोई मुआवजा दिया? नहीं दिया। क्या इन्होंने कॉरिडोर के लिए कभी कोई पहल की? नहीं की। क्या इन्होंने, अभी आपने देखा होगा शहीद दिवस पे भारत सरकार ने सिक्का गुरु गोविंद सिंह के लिए, उनके बच्चों के लिए, सारे देश ने देखा। और उसके बाद भारत की सरकार को आप ऐसे टिप्पणी कर रहे हो। आप जो वो देश के पहले सिख प्रधानमंत्री रहे थे, आप उनके नाम पे सिख समाज की जो घटिया राजनीति कर रहे हो ना, ये आपको मुबारक हो, ये देश देख रहा है। जिस तरीके से आप उनके नाम के ऊपर से राजनीति कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। कितनी बार आप उनसे इंच में मिलने गए?
कितने बार कांग्रेस की सरकार के रहते हुए उनको सम्मान इज्जत दिया। रिमोट कंट्रोल का मैं नहीं बोला, सारे मीडिया चैनल बोलते थे कि रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार है। रिमोट कंट्रोल किस तरीके से सोनिया गांधी को पैरवी की जाती थी, तो भारत की सरकार ने जिस तरीके से मोदी जी ने और अमित शाह ने और भारत के लोगों ने जिस तरीके से सम्मान दिया, इससे अच्छा सम्मान नहीं हो सकता और हम इस सम्मान के हकदार हैं। और मैं भारत सरकार को मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने जल्दी से जल्दी फैसला ले लिया कि माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी के लिए स्मारक बनेगा और ये देश देखेगा। मुझे एक बात बताओ गोयल साहब, एक जवाब दे दो। वो जो जमीन आपके तथाकथित नेता कह रहे हैं कि राजघाट में जमीन कम है, वो किसके लिए रिजर्वेशन कर दिया, किसके लिए कर दिया? जो भी और एक और बात पूछना प्रधानमंत्री मोदी जी से बड़े नहीं है, अमित शाह से बड़े नहीं है, भारत की सरकार से बड़े नहीं है। एक जवाब इस पर काम कर रही है, एक बात जवाब दे दो उनसे। अरे एक बात जवाब तो दे दो, बनाएगी क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब राजघाट के अधिकारी भारत के प्रधानमंत्री है? जवाब आप खुद ही उनके सम्मान में अपमान करते रहे। आप दोनों को चैलेंज है, एक आप प्रवक्ता और एक तथाकथित प्रवक्ता, दोनों प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, क्या मनमोहन सिंह साहब को अगर राजघाट में जहां पे उनका स्थल बनाया जा सकता था वहीं अग्नि दे देते तो क्या गलत हो जाता? भाई इतना बताओ। तो आपके हिसाब से निगम बोर्ड, अरे मैं आप ही के नेता की बात करता हूँ, लोग जो अग्नि देते हैं वो ठीक नहीं है, इधर उधर की बात नहीं निकलती। अरे ये बताओ कि प्रधानमंत्री का अपमान क्यों किया? शमशान घाट में, अरे मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, आप ही की नेता स्वर्गीय आदरणीय सुषमा स्वराज जी की, तो इधर उधर की बात मत कर। अरे ये बता कि प्रधानमंत्री का अपमान क्यों किया? क्या वो राजघाट के साथ बनाएगी? उन्हें वही सम्मान मिलेगा जो प्रधानमंत्री को, आप प्रधानमंत्री को मिलता है। आप चिंता न कीजिए, आप इससे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहिए और होने वाला कुछ नहीं। आप सम्मान को बेच दिया, आपका स्वाभिमान मर गया। सिर्फ इतना कहो ना कि राजघाट में उन्हें अगर जगह दे देते जो कम पड़ी, हो सकता है जो आपने जरूर बनेगा। राज जी, एक मिनट रुके, एक मिनट। आप तो स्मारक की बात कर रहे हैं, सीखो कुछ आम आदमी पार्टी से, वो तो भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। जिन्होंने जिन्होंने आंदोलन किया उनके खिलाफ और आंदोलन की कोख से पैदा हुई पार्टी, जिन्होंने उस सरकार पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए, आज वो कह रहे हैं कि उनको भारत रत्न दीजिए। तो क्या ये अपराध हो गया? नहीं तो आप मानते हैं इस बात को? नहीं तो फिर राजनीति नहीं तो फिर ये क्या है? दिल्ली में चुनाव है इसीलिए। अच्छा ये बता दीजिए, ये जो हम चैनल में डिबेट करें ये राजनीति नहीं, ये धनोज जी आ जाते हैं 2000 रुपए लेके शरीफ इंसान बन के, ये राजनीति नहीं है क्या? विषय धनोज जी नहीं है, 2000 लिए 4000 रुपए लिए, वो आपको बताएंगे 2000 4000 रुपए लिए। आप कैसी बातें करते हैं सर? आप उनका ठीक, एक मिनट, विषय धनोज जी नहीं है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप धनोज जी आ रहे। ताल्लुक नहीं रखता, कोई वाकिफ नहीं रखता। एक बता दीजिए, जो प्रवक्ता गोयल साहब और तथाकथित भेड़िए के रूप में धनोज जी प्रवक्ता है, लेकिन ये लोग राज्य स्वाभिमान को बेच चुके हैं, इनका आत्मसम्मान मर चुका। हाँ, मोदी सरकार के खिलाफ में चलेगा। अरे आज मैंने आपसे पूछा, भारत रत्न जो आम आदमी पार्टी ने मांग की है, आप ये कह रहे हैं सियासत नहीं है? 27 देना चाहिए, खिलाफ उनके पास की फाइल थी, उसका भी नाम बता दीजिए जिसके खिलाफ वो कोर्ट में गए हो। अरे उनके जैसा, ये तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था 2009 में। गोयल साहब आप करते हैं, आपकी पार्टी के नेता मेरे देश के अभिभावक थे, वो उन्होंने कहा था भविष्य में 2009 में भविष्य में ऐसा प्रधानमंत्री पैदा नहीं होगा। अब बताइए आप, उनके जैसे सानी था कोई क्या? उनको आगे। अच्छा एक और बात बता दो, जहाँ पे निगम बुद्ध पे वो करा उनका संस्कार, क्या वह करना चाहिए था? हाँ या ना बोलो, बस इतनी बता दो कि हाँ करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, इतना बता दो, इधर उधर की बात मत करना। बस इतना बताना कि पूर्व प्रधानमंत्री का अपमान क्यों करा, और आपको शर्म नहीं आई आपकी पार्टी को? आपसे बोलूं तो आपकी पार्टी को, जिनकी 3 बेटियां हैं, अरे मर जाते आप लोग, ये अपमान करने पहले मर जाते। और एक और सवाल हिंदुस्तान पूछेगा, जहां अगर राजघाट में जमीन कम है, आपने किस नेता के लिए रिजर्व करी हुई है? बताओ। आप बेकार की बातें करते हो यार गोयल साहब, आज तो थोड़ा आत्मसम्मान को जगाते। आपको आपके लोग जो सुनोगे तो आपने आत्मसम्मान को जगाया। अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह की चिता की आग ठंडी नहीं हुई तो आप इस तरह के ट्वीट्स और सोशल मीडिया पर इस तरह के बयान वायरल कर रहे हैं। चावला जी एक और बात बताऊं, चिता तो ठंडी हो जाएगी मगर सीने में आग सुलगती रहेगी,
चिता तो ठंडी हो जाएगी, मगर सीने में आग धनोज जी प्लीज जल्दी से, फिर जगदीश जी आ रहा हूं जाने कितने मर जाएंगे। देखिए राज जी अगर सच्चे कांग्रेसी होते तो ये कहते मनमोहन सिंह जी की वीर घाट में कर लो, वहाँ जहाँ पर इंदिरा गांधी जी वहाँ बहुत जमीन है, वहां भी कर देता, क्या फर्क पड़ रहा है? अरे जब वही मैं तो कह रहा हूँ आपको एक बात, जो विश्लेषक टिका हुआ होता है उसकी हैसियत 100 ग्राम मूंगफली की होती है। मैं कहता वीरघाट, अरे वीरघाट अरे भाई क्या अनपढ़ हो आप लोग। मैं सभी कहता हूँ धनोज जी आपकी डिग्री नकली है, आपकी डिग्री नकली है धनोज जी, आपको डॉक्टर लिखने का अधिकार नहीं है। मैं आरटीआई, आप अगर आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप मुझे अपनी जहां से पीएचडी करी वो बता दो, मैं आरटीआई में मांगूंगा 2000 में बिकने वाला। अरे यार वीर भूमि में कर दो, कहीं कर दो, वहां करो जहां प्रधानमंत्रियों की होनी चाहिए। ऐसे नहीं, प्लीज एक मिनट प्लीज, व्यक्तिगत नहीं, आप राज्य प्लीज नहीं, आप भी हमारे मेहमान है, वो भी हमारे मेहमान है, इस तरह से नहीं प्लीज। 2000 रुपए 4000 रुपए में बिक के आए सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, किसने खरीदा उनको 2000 रुपए में? आरएसएस ने, बीजेपी के। अच्छा, आपको बता के खरीदा उनको? एक प्लीज ऐसे नहीं। अच्छा राज जी सवाल कुछ और पूछा जाता है, आप हर बार ये बात करते हैं कि धनोज जी को खरीदा गया। एक मिनट प्लीज जगदीश जी, एक मिनट जगदीश जी, इनको धनोज को कह दीजिए हमारी बात में बीच में कोई बोलेगा नहीं। मनमोहन सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए, माननीय मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, ये मांग आम आदमी पार्टी ने की है, आपका स्टैंड? बिल्कुल मिलना चाहिए, हम बिल्कुल इसका समर्थन करते हैं। और भारत रत्न तिलक जी, माननीय श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को भी मिलना चाहिए। तो आप लोगों की सरकार आएगी, ले लीजिएगा, क्या दिक्कत है? नहीं, हम लोगों की सरकार आएगी तब तो। कईयों ने जीते जी ले लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता है। नैतिकता तो यही थी ना, मुलायम सिंह यादव जी का सम्मान नहीं किया। अगर आप ही के मुताबिक मोदी सरकार ने क्या सम्मान नहीं किया मुलायम सिंह यादव जी का? बिल्कुल किया है। हाँ तो फिर, और कई तो ऐसे भी रहे ना सर, जीते जी भारत रत्न मिल गया जिनको। तिलक जी, मेरा कहना है कि जितना माननीय श्रद्धेय नेताजी का सम्मान होना चाहिए भारत रत्न की के लिए, पवन गोयल रिएक्ट करना चाहे। भारत रत्न के लिए श्रद्धेय मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे और ईमानदार आदमी थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री होने के बाद उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती थी कि अगर उनकी सरकार में कोई घोटाला हो रहा है तो वो उसकी पैरवी करने की बजाय उसके खिलाफ जो आरोप लगे जा रहे हैं उनके खिलाफ उन आदमी को जेल में डाला जाए। मैं उदाहरण के लिए कुछ बात आपके सामने रख रहा हूँ। कोर्ट आवंटन घोटाला, महाराष्ट्र इरिगेशन घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, सत्यम कंप्यूटर घोटाला, स्कॉर्पियन घोटाला, अगस्ता बैंक घोटाला, ट्रस्ट स्कैम घोटाला उनके राज में हुए, उनकी सरकार में हुए, उनके समय पे हुए। 2G घोटाले को छोड़कर, जिसपे क्लीन चिट आई उसको छोड़कर सारे घोटाले पैरवी है। और उसके बाद समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी वाले किस तरीके से भारत रत्न की मांग करते हैं, एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर देश का एक मिनट पवन गोयल साहब, 2G घोटाला हुआ था? एक मिनट जगदीश जी, आ रहा हूं आपके पास। 2G घोटाला हुआ था? 2G घोटाले के आरोप लगे थे, निचली अदालत ने उनको क्लीन चिट दी थी। यानी 2G घोटाला नहीं हुआ था? विपक्ष आरोप लगा रहा था, कोर्ट में गया, कोर्ट ने पैरवी करी। विपक्ष कौन? बीजेपी आरोप लगा रही थी ना। सब विपक्ष में खाली कोयला घोटाला हुआ था? एक सेकंड और, कोल घोटाला हुआ था? मैं जवाब दे रहा हूँ इसी का। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं भी जवाब दे रहा हूँ उसी बात का। कोल घोटाला हुआ था? जो भी घोटाले थे कोर्ट में चल रहे हैं, आरोप लगे हुए हैं उनके। सर कोयला घोटाला हुआ था मनमोहन सरकार में? बिल्कुल हुआ था, मनमोहन सरकार 2012। किसने किया था वो? प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं थे, कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार थी। किसने किया था उसका नाम तो बताइए। बिल्कुल सरकार जिम्मेदार थी, कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है। सर किसने किया था? तो ये तो कांग्रेस वाले बताएंगे कि क्यों घोटाला हुआ था। अच्छा, मतलब ये नहीं बताएंगे किसने किया था? बिल्कुल नैतिक और जिन मधु कोड़ा पे आपने आरोप लगाए थे वो कहाँ है आज? कहाँ है? क्या हुआ गोयल साहब? बात सही है। किस पार्टी की शान बढ़ा रहे हो? एक महा घोटालेबाज आदमी जिस पर आपने आरोप लगाए, मैंने नहीं कहा महा घोटालेबाज, सबसे बड़ा घोटालेबाज आप ही ने कहा ना, वो मधु कोड़ा कहाँ है? देखिए
बिल्कुल बिल्कुल सही है आपकी बात। नहीं तो आप कह रहे हो घोटालेबाज सरकार थी, तो बताइए ना मधु कोड़ा किस पार्टी की शान बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल किस पार्टी की शान बढ़ा रहे हैं? मैं दूसरा और उनकी पत्नी को टिकट किसने दिया? तिलक जी इसमें एक बात और जोड़ दीजिए, इसमें एक बात और जोड़ दीजिए कि देश की कानून व्यवस्था और सरकार में अलग अलग स्तंभ है। सरकार अपना स्तंभ है, मीडिया अपना स्तंभ है, और कानूनी जो देश का चौथा स्तंभ है, और जिसका पहला चौथा स्तंभ आया था, हमें कहा था ना मीडिया चौथा स्तंभ है, पहला स्तंभ कहा था ना देश की कानून व्यवस्था है। आज है देश क्या? की जुडिशरी, देश की जुडिशरी, ये आप मेरे भारतीय जनता पार्टी पे सवाल नहीं उठा रहे, जुडिशरी पे सवाल उठा रहे हैं। क्यों? अगर किसी ने बरी किया तो जुडिशरी ने आपसे बरी सवाल किया। उठाना मतलब जुडिशरी पे सवाल उठाना? ना, आपने ना, ना, जिन्हें महाघोटालेबाज कहा, आपने महाभ्रष्टाचारी कहा, मैंने आपसे सवाल कर लिया तो मैंने बीजेपी पर सवाल कर लिया या जुडिशरी पे सवाल किया? मैं तो बीजेपी का उत्तर दे रहा हूं। आपने आरोप लगाए ना, या बोलिए कि हमने आरोप नहीं लगाए। क्या आप एक बता दीजिए, अगर निचली अदालत में 2G में क्लीन चिट दी तो क्या भारतीय जनता पार्टी सर ऐसे तो आपने कहा कि वाड्रा ने पूरी जमीनों को हड़प लिया, 2014 से 24 निकल गया, ये तो आप एक खुलासा नहीं कर पाए। तो फिर तो आम आदमी पार्टी ने भी कहा था, उन्होंने कांग्रेस सर पे आम आदमी पार्टी को फॉलो करते हैं आप? मैं नहीं रॉबर्ट करता वाड्रा follow। पर आरोप आपने मैं बता रहा लगाया। हूं आपको, मैं सर आपको बता रहा ये हूं। विषय नहीं है गोयल साहब। ऐसे तो फिर से सबसे बड़ा उदाहरण आप अजीत पवार हैं, जिनको आपने कहा चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, जी। और पूरे महाराष्ट्र के खजाने की चाबी आपने उनके हाथ में दे दी। बहुत बढ़िया सवाल किया। जब वो एनसीपी में थे ना अजीत पवार, तब अजीत पवार एंड कंपनी, एनसीपी और कांग्रेस कहते थे नहीं मोदी जी झूठा आरोप लगा रहे हैं, कट्टर ईमानदार है, और अब जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल बन गए तो वो कट्टर बेईमान बन गए। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हो आपकी वॉशिंग मशीन में जो आएगा उसके सारे दाग माफ? ना वॉशिंग मशीन तो विपक्षी है, जब वो उनके साथ रहेगा तो ईमानदार है, और भाजपा के साथ सहयोगी दल हो जाएगा तो वो कट्टर बेईमान हो जाएगा। चलिए मुद्दे पर आए, मुद्दे पर सहयोगी दल पे बनता है। पवन जी मुद्दे पर आए, क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए? ये सरकार का फैसला, सरकार ने फिलहाल तो उनका स्मारक बनाने की मांग को स्वीकार कर ली है और वो कर रही है, और वही सम्मान मिलेगा जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मिलता है और मिलना चाहिए। जी, भारत रत्न मिलना चाहिए। ये देखिए, ये तो भारत की सरकार फैसला लेगी, इसके ऊपर थोड़ा सा समय दीजिए। अभी तो स्मारक बनने दीजिए, स्मारक की सबसे ज्यादा जरूरत है। स्मारक की जरूरत है, तो भारत रत्न से सम्मान नहीं होता? स्मारक से भी तो सम्मान होता है सर। ठीक। राज जी, सम्मान से मुझे कुछ याद आया। सीताराम केसरी का नाम सुना आपने? हाँ, वो किस्सा मालूम है कि 120 सीटें आई थी तो उनकी धोती खींच ली गई थी कांग्रेस कार्यालय के अंदर? नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। आपको ध्यान नहीं है? हाँ, मैं सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलूँ। आपको यह ध्यान नहीं होगा कि केसरी जी का अपमान किया गया था कि 120 सीटें आई थी? नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, मतलब एक्चुअली ये पार्टी के अध्यक्ष की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, सीताराम केसरी साहब जी, प्रदेश खाता ना वही तो केसरी बोले वही सही। तो जब उनका सम्मान 120 सीटों पर ऐसा किया गया कि उनकी धोती को खींच लिया गया था, आज 99 सीट पर भी कोई किसी की धोती नहीं खींच रहा। देखिए बात ये नहीं, 44 पर भी नहीं खींची थी किसी ने। नहीं, मैं समझता हूँ, आप बिल्कुल निष्पक्ष बात करते हो, मैं इसका सम्मान करता हूँ आपका। बस मैं एक बात कहता हूँ कि मुझे अपराध करने की वो छूट नहीं, और कभी भी छूट नहीं मिल सकती कि आपने किसी को सुई चुभाई। मुझे तलवार मारने का अधिकार नहीं। यहाँ पे आज मैं पीछे नहीं था, मैंने बिल्कुल तो आप आज सिखों के अपमान की बात कर रहे हैं। जगदीश टाइटलर आपकी पार्टी में है, मेरी बात ही नहीं। सज्जन कुमार आपकी पार्टी में है, जिन पे आरोप लगे। आज आप सिखों के सम्मान की बात कर रहे हैं, जहां पर दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर 2700 से ज्यादा सिखों का नरसंहार हुआ। भाई एक और बात सुन लीजिए आप, वो एक हादसा था, और हादसे में बहुत सर वो हादसा नहीं था, हादसा नहीं था, उसको नरसंहार बोलते हैं। ठीक है, नरसंहार ये हादसा था। नहीं, नरसंहार बोल सकते आपने सरेआम टैरों में डाल के जो है वहां पर सिखों की हत्या कर दी, वो नरसंहार था, हादसा नहीं था। भाई देखो, ये चीज का जिक्र आज से क्या मतलब है? क्यों? क्योंकि आपने उसमें जिक्र किया कि सिखों का अपमान हुआ। तो मनमोहन सिंह जी का, क्या आपके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने जिक्र नहीं किया अपने ट्वीट में सिखों के अपमान का? उनका अधिकार है करने का। तो अधिकार, तो फिर जवाब तो दीजिए आप। जो दिल्ली में नरसंहार हुआ तो फिर वो किसने किया था? समझ आ रही, आज आप उसे हादसा बोल रहे हैं। अगर आप चीख रहे हो तो क्या मुझे चीखने का अधिकार मिल गया? आप चीख रहे हो क्यों? आपको तो पीड़ा नहीं हुई? अधिकार मिल गया? आपको पीड़ा नहीं हुई? मैं पीड़ा था। और एक और बात बता दीजिएगा, मैं 31 अक्टूबर को भी याद करता हूँ। इधर सुन लीजिए, मुझे पूरा याद है, मैं छोटा था, हमारे स्कूल में हाफ डे हुआ करता था।
बस लेकिन मैं एक बात जानता हूं, अगर मान लो कोई गलती हो जाए या किसी तरह हादसा हो जाए तो आप फिर हादसा बोल रहे हैं, आप इंटेंशनली हादसा बोल रहे हैं। राज जी, ये हादसा नहीं था, आप जानबूझ के, आप शब्दों के ज्ञाता हैं और जानबूझ के आप हादसा बोल रहे हैं। आप फिर मुझे कह रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं सर, आप गलत बोल रहे हैं। हादसा नहीं था, वो नरसंहार था। आप बोलिए वो नरसंहार था। ना एक और बात बताऊंगा, मैं सच बोलता हूं, मेरा फिजिकल ट्रेनिंग एजुकेशन। राज जी, मैं भी सच बोलता हूं, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। वो नरसंहार था, वो हादसा नहीं था। फिर बोल रहा हूं मैं आपसे, आप गलत बोल रहे हैं। मैं एक बात बोल रहा हूं, मेरी बात तो सुनेंगे आप। मैं अपने घर से निकलता हूं, अपने गेट पे स्लिप हो जाता हूं एक बार, वो गलती नहीं होती, लेकिन रोज स्लिप होऊंगा वो गलती होती है। हमें राज जी कैसी बात कर रहे हैं आप? नरसंहार, आज आप कैसी बात कर रहे हैं? सबक लेना चाहिए सर, सबक लेना चाहिए तो मैं आपसे वही कह रहा हूं ना, आप मुझे हादसा क्यों बोल रहे हैं? अरे मैंने वो हादसा था। अच्छा, जब अब आपकी बात तो खत्म हो गई, मैंने कहा हादसा और नरसंहार से हमें सबक लेना चाहिए। आप बताइए, तो आप उससे नरसंहार ही बोलेंगे? हादसा नहीं था वो नरसंहार था। आप एक और बात, मेरी जुबान को अपनी नहीं डालोगे तो आपके कहने पर हादसा हो जाएगा वो? मैंने क्या कहा? 2700 से ज्यादा सिखों को दिल्ली की सड़कों पर जला दिया गया था, वो हादसा था आपकी नजर में? हादसा ही नरसंहार में बदलता है। बस मुझे एक बात बता दीजिए, बस मैं एक सवाल का जवाब आपसे भी मांग रहा हूं। क्या अगर मान लो आज राजघाट में या वीर भूमि में तथाकथित ये जो बैठे विश्लेषक पैसे लेके ये कह रहे थे, अगर वीर भूमि में हो जाता, शक्ति स्थल में हो जाता, तो क्या गलत हो जाता? बताओ धनोज भाई, बताओ। आपकी तो डिग्री, मैं आज इस चैनल पे आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आपकी डिग्री नकली है, इसे सिद्ध करे बगैर तो मैं भी नहीं मानूं। अरे सोनिया गांधी पहली क्यों हो गई? प्रियंका गांधी डॉल क्यों बन गई? उनको बोलने की आदत है, आप क्या आप अपनी बेटी को डॉल कह सकते हो? शर्म नहीं आ रही? क्या आप अपनी बेटी को डॉल कहते हो? आपको शर्म आनी चाहिए, आपको तो जेल के अंदर डाल दो। आप बेटी की उम्र की लड़की के लिए डॉल कहते हो? शर्म नहीं आती आपको? मर जाओ, नकली डॉक्टर, मर जाओ। आपको तो जेल होनी चाहिए। आप महिला नेताओं को डॉल कहते पुकारोगे? शर्म नहीं आती आपको? एक मिनट, पवन गोयल साहब, मैं फाइनल कमेंट जगदीश जी आपसे लूंगा। कांग्रेस ने एक आरोप लगाया। एक मिनट रुकिए, ऑडियो सबका नीचे। पवन जी, कांग्रेस का एक और आरोप आया है, मैं देख रहा था। कांग्रेस का यह कहना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार के लिए अग्रिम जो आगे की सबसे आगे की पंक्ति होती है उसमें सिर्फ 3 कुर्सियां रखी गई थी और कांग्रेस नेताओं को उनकी बेटियों और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए सीटों पर जोर देना पड़ रहा था। प्रधानमंत्री जी की, जो पूर्व प्रधानमंत्री जी की विधवा है, उन्होंने लिखा आगे, जो विधवा है उनको राष्ट्रीय ध्वज सौंपा गया या बंदूक की सलामी के दौरान प्रधानमंत्री और मंत्री खड़े तक नहीं हुए। और देश के गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी के काफिले ने अंतिम संस्कार के जुलूस जो निकला था उस पर बाधा डाली। जो अंतिम संस्कार हो रहा था, जो यात्रा निकल रही थी, उसमें बाधा डाली, जिससे परिवार की कारें बाहर निकल गई उस काफिले से और गेट बंद कर दिया गया और परिवार के सदस्य भटकते रहे अंदर आने के लिए। मैं इस बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं इस बयान से इसलिए सहमत नहीं हूं कि माननीय मोदी जी ने और माननीय अमित शाह जी ने पूरे देश में देखा किस तरीके से आकर सम्मान किया, परिवार से मिले, परिवार के आगे नतमस्तक हुए, उन्हें नमस्कार किया और किस तरीके से सर को झुकाया। अब ये कांग्रेस के किसी नेता ने कोड करके लिखा है कि ये समाधि के लिए जमीन दे देंगे तो फिर अडानी को क्या देंगे? तो ठीक है जी, अडानी के 36 में से 22 राज्यों के अंदर व्यापार है, तो कांग्रेस की सरकार जहां भी है, हिमाचल के अंदर है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दीजिए अडानी के। पंजाब के अंदर अडानी के कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, इनके सहयोगी दल खत्म कर दीजिए। मैं एक चलते चलते बात कहूंगा, मैं माफी चाहूंगा जगदीश जी, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा। यह बात मेरी नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की है। धनोज जी ध्यान से सुनिएगा। 1000 जवाबों से बेहतर है मेरी खामोशी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखी। सोच कर देखिएगा, ये सबके लिए। और फिर कह रहा हूं आपसे राज जी, आज आपने गलत कोड किया, वो हादसा नहीं नरसंहार था। आपको बुरा लगे तो ठीक।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।